देखिए, दीपावली चली गई लेकिन सेना का आतंकवादियों के खिलाफ ये दिवाली धमाका जारी है। ट्रक में आए घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 आतंकवादियों को ट्रक में ही धमाके करके उड़ा दिया गया। आज सुबह जम्मू के नगरोटा में टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी ढेर किए गए। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से बड़ा आतंकी हमला टल गया। सोचिए, पहुंच जाते अगर घाटी कश्मीर श्रीनगर तो वहां पर कितना खून खराबा करते। जैश के आतंकवादी, मसूद अजहर के आतंकवादी बड़ी तैयारी के साथ आए थे। अगर आतंकी अपनी प्लानिंग में कामयाब होते तो एक पुलवामा पार्ट 2 या ये उड़ी भी हो सकता था। सांबा सेक्टर में दाखिल हुए आतंकी और मारे गए, लेकिन बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, 11 AK-47 असलहा सब कुछ अपने साथ लेकर आए थे आतंकवादी। लेकिन दवाइयां भी लेकर आए थे अपने साथ। कौन कौन सी, वो भी आपको जाननी चाहिए। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में यह आतंकवाद के अंत का धमाका है। ये जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ भारत का विजय उद्घोष है। ये जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद आतंकवाद पर सेना की बम वर्षा है। जिस ट्रक में छिपकर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी कश्मीर पहुंचना चाहते थे, भारतीय सेना ने उन्हें ट्रक में ही सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया। ये आतंकवादी हथियारों की भारी मात्रा के साथ जम्मू के सांबा से निकले थे और नगरोटा टोल प्लाजा से होते हुए कश्मीर जाना चाहते थे। लेकिन नगरोटा टोल प्लाजा पर ही आतंकवादियों और पाकिस्तान की आतंकी साजिश को मोटार से भस्म कर डाला गया। Encounter started at around 5 AM in the morning when the police and CRPF party started searching a truck. In this encounter, 4 terrorists were killed subsequently and a large quantity of arms and ammunition was recovered. ट्रक में जैश के आतंकियों और पाकिस्तान की साजिश पर जबरदस्त बम वर्षा हुई और इसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। 4 मिलिटेंट और 11 AK-47, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस किस्म का हथियार लेके जो है ये लोग कश्मीर घाटी जा रहे थे। किस तरीके की इनकी जो प्लानिंग थी, साजिश थी कि कश्मीर घाटी को दहलाना है। 11 AK-47 ग्रेनेडों का जो है आप देख सकते हैं कितने ज्यादा ग्रेनेड हैं, कितने ज्यादा फट चुके हैं। ट्रक में मारे गए जैश के आतंकियों से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियारों के अलावा दवाएं और इंजेक्शन भी मिले। ये मारे गए आतंकियों के पास से मिली दवाएं हैं। पाकिस्तान में बनी इन दवाओं में ज्यादातर दर्द निवारक दवाएं हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि तमाम संभावित बीमारियों से बचने के लिए ये तमाम सारी दवाएं अपने साथ लेकर चले थे। ये दवाएं टैबलेट्स की फॉर्म में भी हैं और इंजेक्टेबल्स भी हैं, सिरिंजेस भी हैं और साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी दिख रही हैं। इन दवाओं में प्रमुखता से पैरासीटामोल, डिक्लोफेनेक, जो कि बुखार, शरीर में दर्द होना, चोट लगने के बाद जो दर्द होता है उससे बचने के लिए। इंजेक्टेबल से शायद इनका तात्पर्य ये होगा कि इंस्टेंट रिलीफ अगर चाहिए तो इंजेक्शन भी इन्होंने लगाने की तरकीब सीखी होगी और वो इसलिए साथ लेकर चल रहे थे। आतंकवादियों के पास से हथियारों के अलावा दवाओं का मौजूद होना बताता है कि उनकी तैयारी कितनी बड़ी थी। आतंकी सिर्फ हथियार चलाने में ही नहीं, दर्द निवारक इंजेक्शन लगाने में भी ट्रेन थे और ये तैयारी इसलिए थी ताकि एनकाउंटर में घायल होने के बाद भी लंबे वक्त तक दर्द को कम करके भारतीय सेना का जवाब दिया जा सके। एक बड़ी सूझबूझ के साथ पूरा ग्रिड एस्टैब्लिश करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। साथ ही साथ ये जो भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशन रिकवर किए गए, इससे एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचाया गया है। अब देखिए, मारे गए आतंकवादियों के पास से कौन कौन से हथियार मिले। 6 AK-56, 5 AK-47, 30 चाइनीज हैंड ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड, 3 पिस्टल, 2 IED रिमोट, 2 कटर, RDX, दवाएं, कंबल, सूखे मेवे,
खाने पीने का सामान। आप ये मान के चलने कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। यानी आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इतनी भारी मात्रा में हथियार होने के बावजूद आतंकवादी भारतीय सुरक्षा बलों के सामने टिक नहीं पाए। करीब 3 घंटे तक चले एनकाउंटर के बाद आतंकियों के लिए कवच बना ट्रक ही उनका काल बन गया। नगरोटा से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब ट्रक में ही आतंकवादियों की कब्र बना दी गई, लेकिन हथियार मिले हैं। 11 AK-47 राइफल हैं, इसके अलावा 4 से 5 किलो RDX है। बड़ी तैयारी थी क्योंकि अपने साथ ये 6 कंबल लेकर आए थे। 6 कंबल लेकर आए थे ये लोग। वायर कटर को साथ लेकर आए थे। 4 रेनकोट थे। मतलब ये आए थे कि लंबी तैयारी होगी, कोई हॉस्टेज वाली सिचुएशन होगी, शायद संभवतः किसी को बंधक बना लिया जाएगा। 5 मोबाइल, 4 पिट्ठू बैग, कंबल, 2 घड़ियां, 6 वायरलेस सेट, कंपास भी था और कुछ जले हुए नोट भी थे। इसके अलावा हथियार, गोला बारूद, तमाम बड़ी मात्रा में असलहा इनके पास से बरामद किया गया है। देखिए, अब सेना सुरक्षा बलों का वो वीडियो जो सेना सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने वालों के एजेंडे को पूरी तरीके से पंचर करता है, वो वीडियो अब आपको दिखाने का टाइम आ गया है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों का मारा जाना कश्मीर के देश विरोधी गैंग के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इस एनकाउंटर ने उनके दुष्प्रचार का पर्दाफाश कर दिया। कैसे किया, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने एनकाउंटर से पहले कोशिश की थी कि आतंकवादी सरेंडर कर देते तो शायद मौका दे दिया जाता। सुनिए, देखिए, पुलिस की अपील आतंकवादियों ने नहीं सुनी और फिर पहुंच गए जहन्नुम। कश्मीर के जिन्ना गैंग का दिल इन धमाकों से जितना दुखी होगा, उससे ज्यादा उन्हें यह वीडियो दुखी करेगा। जैश के आतंकवादियों पर बम वर्षा से पहले का यह वीडियो आपको देश हित में ध्यान से देखना चाहिए। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, रेड लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कश्मीर का जो गैंग भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, जो गैंग कहता है कि भारतीय सेना कश्मीर के युवाओं को मारती है, ये उनके दुष्प्रचार के पर्दाफाश का सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो ने फिर साबित कर दिया कि सेना आतंकवादियों को भी बचाना चाहती है, इसलिए नगरोटा में उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया गया। एनकाउंटर से पहले अपील की गई कि आतंकवादी हथियार छोड़कर बाहर आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, रेड लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ट्रक में छिपे जैश के आतंकवादियों ने भारतीय सेना के जीवन दान के ऑफर को ठुकरा दिया और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सेना के पास उनके एनकाउंटर के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कहां से उनकी मूवमेंट हुई उसको ट्रैक किया गया और एक बहुत ही अच्छी जगह पे उनको रोककर, जहां से उन्हें किसी भी प्रकार का भागने का मौका नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में इन आतंकवादियों से पहले भारतीय सेना ने कई आतंकवादियों को सरेंडर कराया और युवाओं को हथियार उठाने के लिए भड़काने वाली महबूबा और गुपकार गैंग की हिम्मत तोड़ी। ये पुलवामा में एक आतंकी के सरेंडर की तस्वीर है। उसने कश्मीर की तस्वीर है जहां के युवा अब आतंक का रास्ता छोड़ अमन के रास्ते पर लौटना चाहते हैं।
6 नवंबर को पुलवामा के पंपोर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेर लिया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन तीसरे आतंकवादी ने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। पंपोर के रहने वाले खबर सुल्तान ने दोनों हाथ उठाकर सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जैकेट खोलने में आत्मसमर्पण के बाद खबर ने आतंकवादी बने कश्मीरी युवाओं से वापस लौटने की भी अपील की। अभी मैं शुक्रगुजार हूँ जे&के पुलिस का और फौजों का, जो यहाँ की आर्मी है उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए, फिर से जीने के लिए। इन्होंने मुझे जिंदा लाया और अच्छे से ट्रीटमेंट, और कोई टॉर्चर वर्चर वगैरह कुछ भी नहीं किया। मैं सब भाइयों से, जो भी मेरे भाई है, अपील करता हूँ कि ये सब फंदा है, ये सब फरेब है, ये खून खराबा, ये सब झूठ है, बहकावा है, बहकावा, इसमें कुछ भी नहीं है। अब तक अलगाववादी और कुछ राजनीतिक दल कश्मीर के लोगों को बरगलाते रहे हैं, लेकिन आतंकवादी को सरेंडर करने का मौका देकर सेना ने घाटी में दुष्प्रचार गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर बार की तरह वहां पर अनाउंसमेंट्स की, ऑफर दिया सरेंडर का, तो उसने सरेंडर किया। कश्मीर के कई युवाओं को आतंकवादियों और उनके आकाओं ने जन्नत के ख्वाब दिखाए, लेकिन अब धीरे धीरे भटके हुए युवा आतंक के जहन्नुम को छोड़कर वापस घर लौटना चाहते हैं। कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। आजा इधर, आजा छोटू, इधर आते रहो। जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से। आतंक के खिलाफ कश्मीर में सुरक्षा बलों का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट के डर से अब आतंकवादियों के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो आत्मसमर्पण करो या फिर सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बनो। खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। तो आप सोचिए सेना का दिल कितना बड़ा, सुरक्षा बलों का दिल कितना बड़ा, ये कितना बड़ा मानवीय चेहरा सेना का, सुरक्षा बलों का, कि आतंकवादियों को भी सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है जब वो कह रहे थे कि सेना सिविलियंस को मारती है, सेना सिविलियंस को मारती है। ये तस्वीरें देखिए, आतंकवादियों को भी सरेंडर करने का मौका दे रही है जम्मू कश्मीर की पुलिस। जम्मू के आईजी कह रहे हैं, आप सोचिए आतंकवादियों को 1 सेकंड नहीं लगता है, 1 सेकंड नहीं सोचते हैं, सीधा सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हैं। लेकिन यहां आतंकवादियों को भी, आप सोचिए कश्मीरी तो छोड़िए, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों को भी सरेंडर करने का मौका सुरक्षा बल दे रहे हैं। यह है हमारी सेना, यह है हमारे सुरक्षा बल। जम्मू के आईजी को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि अंदर है, बाहर आ जाइए। हालांकि आपको बता दें इस बार जो है एलओसी से घुसपैठ नहीं, ये बताया जा रहा है, ये जो आप ये देख रहे हैं ये सांबा सेक्टर, सांबा कठुआ और ये आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर अक्सर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, तो जम्मू से जा रहे थे तो मतलब जम्मू कठुआ सांबा, ये इंटरनेशनल बॉर्डर, एलओसी नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो आप देख रहे हैं पूरा, जो पाकिस्तान से सटा है, पंजाब से भी सटा है, ये वहां से संभवतः घुसपैठ हुई हो सकती है। आपको बता दें भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा इस अटैक पर कि भारत में कोई आतंकी घटना बिना पाकिस्तान सेना के सहयोग के हो ही नहीं सकती है। ट्रक चुनाव से पहले हमले की साजिश नाकाम, पाकिस्तान का पुलवामा वाला प्लान नाकाम। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद ये पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा धमाका है। ये जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के खिलाफ साजिश का बारूदी जवाब है। आशंका है कि जैश के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में होने वाले जिला विकास परिषद चुनाव से पहले बड़े आतंकी हमले के लिए आए थे। इन आतंकवादियों के पास चीन में बने हथियार थे, पाकिस्तान में बनी दवाएं थी। भारतीय सेना को
लंबे वक्त तक उलझाए रखने की बड़ी तैयारी। जैसा कि पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान बहुत ट्राई कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए और इलेक्शन जो होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है ऑलरेडी, डिस्टर्ब करने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में जम्मू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर बहुत सारा काम वहाँ पर किया है। चारों जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और उनका मनसा इधर कश्मीर में आके इलेक्शन में डिस्टर्ब करना था। तो किस तरह आपने इलेक्शन की बात की है? तो इलेक्शन पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरी तैयार है। हम लोग कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से कैंडिडेट लोग अपने फील्ड में जाके कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया है। कोई डरने की बात नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही आशंका थी कि जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान के आतंकी संगठन पुलवामा जैसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। इसलिए खुफिया सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान नगरोटा टोल पर सुबह 5 बजे के करीब ये ट्रक दिखा। ट्रक की तलाशी की कोशिश हुई तो अंदर छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। करीब 3 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सभी आतंकवादी मारे गए। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की लोकल यूनिट ने अंजाम दिया। मारे गए सभी आतंकवादी ट्रक में चावल की बोरियों के बीच छिप कर बैठे हुए थे। ये ट्रक जो था इसमें जो है खाने पीने के सामान जो है राशन जो था उसको लेके गए थे। एक किस्म का ट्रक के अंदर बंकर बनाया हुआ था मिलिटेंट्स ने और जिस बंकर को जो है उस बंकर को सुरक्षा बलों ने जो है इसको खत्म कर दिया। आशंका है कि नगरोटा टोल प्लाजा पर मारे गए सभी आतंकवादी पाकिस्तान में सांबा सेक्टर में घुसपैठ करके दाखिल हुए थे। माना जा रहा है कि ये घुसपैठ सांबा सेक्टर के बबर नाला से हुई। ये एक बड़ा नाला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीचों बीच पड़ता है। इस नाले की सफाई का पाकिस्तान के रेंजर विरोध करते हैं क्योंकि नाले की सफाई हुई तो घुसपैठ रुक जाएगी। आशंका है कि नगरोटा में मारे गए आतंकवादी इसी नाले के जरिए भारत में घुसे और यहाँ उनका ट्रक इंतजार कर रहा था। इसके बाद सांबा से होता हुआ ये ट्रक नगरोटा तक आ पहुंचा। पुलिस के मुताबिक आतंकियों का मारा जाना बड़ी इंटेलिजेंस कामयाबी है, लेकिन आतंकियों का सांबा से लेकर नगरोटा तक पहुंच जाना इंटेलिजेंस पर सवाल भी है। और अब आतंकियों पर गुपकार के उपकार की बात करते हैं। गुपकार गैंग, जी हाँ, क्या ये संयोग हो सकता है कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने कहा युवा बंदूकी तो उठाएगा, आज बंदूक उठा ली, 11 AK-47 मिली है। फारूक अब्दुल्ला बोले चीन की मदद करो और आतंकवादियों के पास से चीन निर्मित हथियार मिले। संयोग हो सकता है क्या ये? कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 साजिश कैसे हुई? क्या गुप्कार ग्रुप ने जिस तरह आतंकियों की हिम्मत बढ़ाई, नगरोटा में ये उसी की पिक्चर है? क्या आतंकियों के पास चीन के हथियार गुप्कार पर उपकार है? नगरोटा में जैश के 4 आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर गुप्कार ग्रुप पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुप्कार ग्रुप पर ही 370 के समर्थन में कश्मीर के नौजवानों को हथियार उठाने के लिए भड़काने और चीन से मदद मांगने का आरोप है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.